स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए उस इलेक्ट्रोड के रेडॉक्स कपल का हेल्प लिया जाता है। रेडॉक्स कपल में पहले से आपका समझा हुआ है कि एक होता है इसमें स्पेसीज जो होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और दूसरा होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। और इस पर क्वेश्चन भी आप लोग बना बना कर हमको सेंड किए थे। बहुत सारे लोगों का, ज्यादातर सब लोगों का आंसर सही था। तो उसी आंसर को, उसी कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि भाई अगर जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया Zn2+ और रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया Zn। किसके लिए? जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। अगर इलेक्ट्रोड कॉपर है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कॉपर का Cu2+ और रिड्यूस्ड फॉर्म है Cu। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आप लोग पहले ही जान चुके हैं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म। और उसी को अब यूज कीजिए। E0 लिखिए, E लिखिए और ऊपर में 0 दीजिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जिस इलेक्ट्रोड का लिखना है उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को पहले और रिड्यूस्ड फॉर्म को बाद में लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर को डिनोट करना चाहते हैं। इतना बड़ा तो मैथमेटिक्स में इतना बड़ा बड़ा टर्म तो लिखेंगे नहीं, सिंबल्स का यूज करेंगे। पोटेंशियल ऑफ कॉपर ऐसा लिखना हो तो इसके लिए यूज लिखेंगे हम लोग E0। और कॉपर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है भाई? तो Cu2+। तो इसके नीचे में लिखिए Cu2+ स्लैश दीजिए और फिर क्या लिखना पड़ता है? रिड्यूस्ड फॉर्म। तो Cu लिखिए और इसी का वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से मिलता है वो है 0.34 वोल्ट। ऐसे ही अगर हम लोगों को जिंक का लिखना हो तो लिखना होगा E0 Zn2+ Zn। इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसका वैल्यू रटना नहीं है, वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, -0.76 वोल्ट। अभी हम लोगों को ये सीखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। तो ये दोनों हो गया कॉपर और जिंक के लिए। तो अब अगर हम लोगों को डैनियल सेल का E0 सेल चाहिए तो वापस फिर से लिखते हैं उसी को। फॉर डैनियल सेल E0 सेल इक्वल टू E0 R माइनस E0 L। अब R मतलब राइट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड, और L मतलब लेफ्ट इलेक्ट्रोड मतलब एनोड। यही हो गया E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो आपको डैनियल सेल में मालूम है ना कि डैनियल सेल में कैथोड होता है कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये सिंबल है, तो यहाँ लिखना है ऐसे E0 Cu2+ Cu माइनस, और माइनस क्या? लेफ्ट इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट इलेक्ट्रोड जिंक होता है और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये सिंबल है। तो -E0 Zn2+ Zn। और वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, रख दीजिएगा 0.34 वोल्ट माइनस -0.76 वोल्ट इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया है उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये अभी समझना है, याद रखना है कि जब कोई सेल
का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखना हो, निकालना हो वैल्यू, तो कैथोड माइनस एनोड करते हैं। और कैथोड अगर कॉपर का है तो उसके लिए सिंबल ये है, एनोड अगर जिंक का है तो उसके लिए सिंबल ये है। तो ऐसे ही अगर आपको हम क्वेश्चन दे दें कि कैथोड है Zn2 प्लस, ये रेडॉक्स कपल हो गया। एनोड है Al3 प्लस, तो इस सेल का ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो आप कहिएगा कि ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड है जिंक का, लेकिन सिंबल लिखते समय पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, तो Zn2 प्लस Zn माइनस एल्यूमिनियम का एनोड है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसी तरह से पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म के फॉर्म में लिख देंगे। और दोनों का वैल्यूज दिया रहेगा, पुट कर दीजिएगा। ये वैल्यू तो होता ही है -0.76 वोल्ट, और एल्यूमिनियम का वैल्यू होता है -1.66 वोल्ट। तो -0.76 प्लस 1.66, तो हो जाएगा 0.90 वोल्ट। तो कर इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, ये वैल्यू पर। अभी आपको ये समझना था कि किसी सेल का कैथोड एनोड मालूम रहे और उसका ये दोनों, ये सब क्या दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है रेडॉक्स कपल। ये मालूम रहे कि रेडॉक्स कपल क्या है कैथोड और एनोड का, तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म में। और जो कैथोड बताया हुआ है कैथोड माइनस एनोड कर देते हैं। आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।